हेलो गाइस, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया विषय को लेके। आज का विषय थोड़ा अलग किस्म का है, कुछ अलग ही है। हम आज कुछ अलग तरह का विषय पे हम विश्लेषण करेंगे। भगवान इसके लिए मुझे माफ़ करे और आप सब भी माफ़ करें। ये बहुत बड़ा विषय है। शायद मैं कहीं गलत अगर हो जाऊं तो आप लोग अपना राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या आप लोग को पता है कि हम लोगों में एक कॉमन चीज़ है, मतलब हम ढूंढते रहते हैं। हम ढूंढते हैं बहुत सारे ऐसे चीज़, कुछ भी हो जो हम ढूंढते हैं या फिर पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मतलब इच्छा आकांक्षा जो भी बोलिए आप। तो ऐसा ही हमारा बहुत कुछ जीवन में पाना होता है जो हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम पाना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। तो जैसे सुख पाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, ढूंढते रहते हैं। हम खुशियाँ ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं। उसी तरह हम ईश्वर यानी कि भगवान को भी ढूंढते हैं। तो सबकी अलग अलग राय है, सब अलग है। मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरा जो अनुभव है वही मैं आप लोग से शेयर करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप सभी से पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। अगर जो गलत है, जो सही है, उसे आप कमेंट करके अपना राय भेज सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं भगवान के बारे में बात करूंगा। भगवान, गॉड है कि नहीं दुनिया में। बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता है कि भगवान है तो कहाँ है, भगवान क्यों नहीं दिखते, हमारे सामने क्यों नहीं आते, किस लिए, क्या है। सबसे पहली बात तो भगवान क्यों नहीं दिखते उस बारे में मैं बात करता हूँ। जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिससे हम चलते हैं, हमें चलाता है, उस बहुत सारे अंग को भी हम नहीं देखते। सिंपल सी बात बोलिए, आपने अपनी पीठ को कभी देखा है? आपके पीठ, आपके ये सर का पीछे का भाग कभी आपने देखा है? आईने में ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप अपने आँखों से, अपने नेत्र से कभी देखा है? नहीं देखा। तो यह सच है कि हमारा पीठ है और पीठ में जो मेरुदंड है उससे हम खड़े हैं। बड़े से बड़े वजनदार वस्तुएं हम उठा सकते हैं। अपना शरीर का भार लेके चलने वाला हमारा पीठ भी हमारे साथ ही जुड़ा है, जीवन के साथ जुड़ा है, जिसे हम कभी नहीं देख पाते। हाँ, आईना से देख लेते या फोटो से देख लेते, लेकिन अपने आँखों से अपना पीठ कभी नहीं देख पाते या सर का पीछे का भाग। तो इसी तरह है जीवन में ऐसे बहुत से अंग जो है हमारे शरीर में है, हम जिससे चल रहे हैं, जानते हैं, उसे हम देख नहीं पाते, और वो सच्चाई है जो हमारे साथ है। तो भगवान भी है। भगवान है ये आपको मानना है, हमको मानना है। भगवान स्वयं ये कहने के लिए आपके सामने नहीं आएंगे कि मैं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, मैं हूँ। आप मानो या ना मानो, आप मुझे देखो या ना देखो, क्या फर्क पड़ता है उनको। तो इसी तरह से भगवान को हमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो भी सोचे वो है या नहीं है, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से एक माता पिता संतान की तरफ से कोई उम्मीदें नहीं रखते, वो अपने सारे जीवन उनके प्रति निछावर कर देते हैं। तो वो जो परवरदिगार है, जो भगवान ने इस दुनिया संसार को जो बनाया, फिर उनको क्या, हमसे क्या उम्मीदें और आशाएं हैं। वो कुछ आशाएं और उम्मीद हमसे नहीं लगाते हैं, तो वो क्यों आएंगे। उन्होंने हमें बनाया, हमारे जीवन के साथ जुड़े हर चीज़, हर अंग, हर चीज़ इस दुनिया में दे के भेजे हैं। आपको हासिल करना है, खुद को हासिल करना है। सारे लोगों को ये भी प्रश्न होता होगा कि ये जो पूजा प्रथा जो चलता है, व्रत, ये क्या है। ये एक प्रथा है, एक नियम है।
जो सदियों से चलते आ रहा है। मान के चलिए हमारे घर में या आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप उसका सत्कार करते हो कि नहीं? चाय, नाश्ता, पानी कुछ भी पूछते हो कि नहीं? क्यों? किस लिए? क्या है? क्योंकि उनके साथ कुछ संबंध है आपका, या फिर आप अपना पहचान कराना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी समझने वाला समझदार इंसान हूँ, जो लोगों को आदर करने वाला, सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा आप दिखाना चाहते हो। तो ये दिखाना, यही हम परंपरा और नियम या रीति रिवाज से करते हैं। उन्हें कोई आशाएं और कोई उम्मीदें हमसे नहीं है। वो यही जानते इस संसार को मैंने एक सुंदर बनाया है और इस संसार में एक समझदार प्राणी यानी कि इंसान, मनुष्य को बना के भेजा है, जो अपना खुद ख्याल कर सकता है और दूसरों का भी ख्याल रख सकता है। इतनी समझ और समझदारी दे के भेजे हैं और जीवन से लड़ने के लिए एक स्वस्थ शरीर भी उन्होंने दे के भेजा है। तो सारे जीवन का जो भी है आप कर सकते हो, आपका विवेक और बुद्धि सब दे के भेजे हैं, जिससे सही और गलत का भी चुनाव आप कर सकते हो। उनके लिए उनको हर पल हमारे साथ आने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अगर लोगों को लगता है कि भगवान है क्या है भगवान, हम अगर सवाल पे सवाल लेके जाते हैं कि क्या है, कहाँ से आए हम, कैसे हुए हमारे उत्पत्ति, संसार का उत्पत्ति, हम जहाँ अंत तक पहुँचते हैं तो आप समझ लो कि शुरुआत भी वहीं से हुई है। जहाँ अंत है वहीं शुरुआत है, यानी कि भगवान ने भी यही कहा है, मैं अंत हूँ, मैं ही आरंभ हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं निराधार हूँ। तो जहाँ हमें अंत दिखता है वहीं से हमारी शुरुआत भी है। तो आप मान सकते हो कि भगवान है। भगवान है या नहीं ये अपने अपने सवाल है, अपना अपना सोच है, लेकिन भगवान है या नहीं ये हमें मानना होता है या फिर आपको मानना होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि हमें बताया गया कि ये महात्मा गांधी है, फ़ोटो दिखाया गया, बचपन से आप देख रहे हो, उनके बारे में पढ़ रहे हो, ये महात्मा गांधी है, कि हमें बताया गया और हम उनको जानते हैं। कैसे? उनके आकार को देख के, सर पे बाल नहीं है, उस तरह की धोती और एक हाथ में डंडा लेके चलने वाले, यही महात्मा गांधी। ये जो छवि बचपन से हमारे दिलो दिमाग पे बस चुका है, हमें दिखाया गया, जो आगे जो हमें दिखाया गया वो हम मान लेते हैं। अगर वहीं अगर लंबा बाल हो, दाढ़ी हो और अच्छे वस्त्र पहने हुए अगर कोई कहे ये महात्मा गांधी है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते, सोचने में मजबूर हो जाते कि वाकई में महात्मा गांधी है भी। तो उसी तरह हमारा जीवन का भी ये बहुत बड़ा सच है कि भगवान है या नहीं ये हमें मानना होता है। अगर हम जब सोचते सोचते कुछ नहीं मिलता है, जीवन में एक प्रश्नबोधक चिन्ह हो रह जाता है कि हम चलते कैसे, बोलते कैसे, हमारी जन्म कैसे होता है, हमारी उत्पत्ति कैसे होता है, हम सोचते कैसे हैं, हमारे जीवन में क्या होता है, ये सब आधार जो है, इसी को आप भगवान कहिए, देव कहिए, गॉड कीजिए, जो भी नाम लीजिए। प्राकृतिक का ऐसा एक शक्ति है जो सबको चला रहा है, हम सबको चला रहा है। एक ऐसा अद्भुत शक्ति जो आकार नहीं निराकार है, जो आधार नहीं निराधार है, जिसे हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते। फिर भी अगर मन में सवाल होता है आप सबका कि भगवान है तो प्रकट क्यों नहीं होते? क्या फर्क पड़ता है उनको अगर प्रकट हो या ना हो? अगर आपको किसी ने सवाल पूछ लिया, आपके पापा है? हाँ पापा तो है, क्योंकि आपने देखा है। आपके दादाजी को आपने देखा? हाँ दादाजी को भी मैंने देखा। लेकिन आपने आपका परदादा को देखा? नहीं देखा। तो आपने कैसे मान लिया कि आपके परदादा थे? मेरे पापा ने बताए। तो समझ लीजिए हमारा प्रश्न का उत्तर यहीं से मिल जाता है। तो है आपके पापा, दादा, परदादा और आगे बहुत से जो
हमारे वंशज पीढ़ी जो है जहाँ से हमारे उत्पत्ति हुआ है, तो वहाँ तक आप जाइए, फिर आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि क्या भगवान है। जब हमारा बुद्धि और सोच काम ना करे, जहाँ से जाके हम रुक जाते हैं, वही हमारे गॉड भगवान वही है। और कहे कुछ शास्त्र की बातें जो भगवान ने कहा है, मुझे मूरत में नहीं पाओगे, मुझे सूरत में नहीं पाओगे, मैं पूजनीय तो हूँ लेकिन मुझे पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सम्मानीय तो हूँ, मुझे सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, तुम हमें एक पल के लिए याद कर लो और तुम्हें जो चाहिए वो मैंने संसार में दे रखा है, आप अपने कर्मों के अनुसार ले लो, प्राप्त कर लो। ये भगवान ने कहा है, शास्त्र में लिखा और पढ़ा गया है, और यही जीवन का सच है। जैसे आप कर्म करोगे, आपके कर्म के अनुसार फल मिलेगा, यानी कि आशीर्वाद मिलेगा। आपका जीवन सही चल रहा है, आप जीवित हो, आप जी रहे हो, जीवन के साथ आपका मृत्यु का जो पड़ाव जो चल रहा है दैनिक, यही भगवान है, यही परमात्मा परमेश्वर है। तो जीवन का ये एक ऐसा सच, ये सच है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। ये सच लोग मानते हैं या नहीं मानते, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं आशा करता हूँ आप सबको यह मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।